नमस्कार प्यारे किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं जिससे किसान साथियों अधिकतर देखा जाता है जितनी कल्लों की संख्या होगी उतने ही गेहूं की बालियां अधिक आएंगी। किसान साथियों जैसे जैसे हम धान की फसल में कहते हैं कि जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतने ही बालियां अधिक आती हैं, ऐसे ही गेहूं में होता है जितनी ज़्यादा कल्ले की संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा बालियों की संख्या देखने को मिलती है। किसान भाइयों अगर आपकी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कम है, फुटाव कम मात्रा में हुआ है, आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी ग्रोथ धीमी हो रही है और आप बहुत ही कम खर्च में यानी बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में अपनी गेहूं की खेत में अधिक से अधिक कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। फसल की तेज़ी से बढ़वार होगी और बढ़वार अच्छी बेहतरीन बढ़वार होगी, तेज़ी के साथ बढ़वार होगी। तो बिल्कुल सही यानी कि आपने जो वीडियो देख रहे हैं आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है किसान साथियों। आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से आज इस वीडियो के जो भी हम बताएंगे यदि आप इस फार्मूला को सीक्रेट फार्मूला तो बताएंगे हम आपको, यदि आप अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान साथियों एक एक ऐसा फार्मूला है, एक सीक्रेट ऐसा फार्मूला है जिससे कि बहुत से जो चालाक किसान साथी होते हैं वो इस फार्मूले को अपनी गेहूं की फसल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं और इन जो दवाइयाँ जो खाद और फर्टिलाइज़र तो हम बताएंगे इसका इस्तेमाल आप अपनी गेहूं की फसल में यानी कि इसकी मात्रा कितनी कितनी लेनी किसान साथियों, जो हम मात्रा बताएंगे इसे ना आप घटाइए ना आप बढ़ाइए, जितनी हम मात्रा बताएं इतनी मात्रा अपनी गेहूं की फसल में लगा देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन कल्ले का फुटाव होगा, कल्लों की संख्या अधिक होगी, जड़ का विकास अच्छा होगा, फसल मजबूती रहेगी, फसल आसानी से गिरेगी नहीं। तो किसान साथियों और उत्पादन यानी कि आप अच्छा उत्पादन लेंगे, फुटाव भी अच्छा होगा, फसल में तेज़ी के साथ ग्रोथ तो होगी और उसमें जो फार्मूला होगा आपको 25 से लेकर 35 दिन के अंदर यानी 25 से लेकर 35 दिन के बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार और कम खर्च में आपको कल्लों की संख्या होगी। वह जो फार्मूला तो हम बताएंगे आपको 7 से 8 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। ये जो इस सीक्रेट फार्मूला का यूज करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट 7 से लेकर 8 दिन के अंदर इस फार्मूले का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। किसान साथियों हम बात करेंगे, यदि किसान साथियों आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों वीडियो को अंत तक देखें कि वीडियो में हमने कौन से सीक्रेट फार्मूला के बारे में इस जिक्र किया था। किसान साथियों चलते हैं, शुरू करते हैं। किसान साथियों यदि आप भी अच्छा और सस्ता अपनी गेहूं की फसल में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको लेना है किसान साथियों, आपको पहली सिंचाई 21 से लेकर 25 दिन के अंदर सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान साथियों आपको अपनी पहली गेहूं की सिंचाई 21 से 25 दिन के अंदर कर देनी चाहिए सफलतापूर्वक और इससे लगभग किसान साथियों आपको सिंचाई लगभग 21 से 25 दिन के करनी है। इसी के साथ आपको कौन कौन से फर्टिलाइजर गिरने आप यूरिया गेर सकते हैं। इसी के साथ यूरिया की जो मात्रा लेनी है 30 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए यूरिया लेना है। यूरिया एक बेहतरीन अच्छा होता है जिससे कि गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरा कर देती है। किसान साथियों आपको लेना है 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है जिंक सल्फेट वाले ले सकते हैं, जिंक 33% वाले ले सकते हैं, जिंक कौन सी भी ले सकते हैं। जिंक एक अच्छी ग्रोथ होती है, जैसे हम धान की फसल में जिंक का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी जड़ों का विकास होता है, कल्लों की संख्या बढ़ती है, ऐसे ऐसे गेहूं में भी कल्लों की संख्या अधिक बढ़ती है, फुटाव भी अधिक होता है। किसान साथियों 30 से लेकर 40 किलोग्राम यूरिया लेना, पहली सिंचाई के संग आपको यूरिया और जिंक सल्फेट यानी कि जिंक कौन सी भी ले सकते हैं, इसका प्रयोग करना है पहली सिंचाई पर। किसान साथियों बात कर दी आपको लगभग 5 से लेकर 8 दिन के बाद कौन सा खाद लें, सीक्रेट फार्मूला कौन सा है। किसान साथियों आपको लेना है 5 से लेकर 7 से 8 दिन बाद सिंचाई के बाद लेना है आपको एक सीक्रेट फार्मूला हम आपको बताएंगे। तो आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिससे कि आपको 5 से 7 दिन के सिंचाई कर दी आपने, 5 से 7 दिन के बाद आप मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा 1 किलोग्राम लेनी है। इसी के साथ लेना है बोरोन। बोरोन की मात्रा किसान साथियों आपको लेनी है 100 ग्राम।
इसी के साथ आपको लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की मात्रा लेनी है 700 से लेकर 800 ग्राम। इसी के साथ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की मात्रा लेनी है 500 ग्राम। इसी के साथ किसान साथियों एक और लेना है आपको यूरिया। यूरिया की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। किसान साथियों इन पांचों को अच्छी तरह से घोलकर स्प्रे करना है, यानी कि आपको हर एक खाद को अलग अलग घोलना, मैग्नीशियम अलग घोलना है, बोरोन अलग घोलना है, जिंक सल्फेट अलग घोलना है, फेरस अलग अलग, यानी कि इन पांचों को अलग अलग बर्तन में घोलना है। किसान साथियों यदि आप एक संग घोलते हैं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो इसलिए आपको ये पांचों अलग अलग घोलने हैं, जिससे कि आपको सही रिजल्ट देखने को मिल सके। इन्हों को अलग अलग घोल कर किसान साथियों आपको ये अलग अलग बर्तन में घोलना है। किसान साथियों आपको 10 मिनट के लिए रख देना चाहिए। 10 मिनट के बाद आप इसके स्प्रे करनी है। स्प्रे आपको 150 लीटर पानी में लेकर स्प्रे करनी है। 1 एकड़ के लिए 150 लीटर पानी लीजिए। किसान साथियों आपने मार्केट में तो निम्न प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे आपको। माइक्रो न्यूट्रिएंट पैकेट मिल जाते हैं, जिससे कि आपको ये जो प्रयोग करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो लाएंगे मार्केट में एक उसमें, तो आपको काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे। तो किसान साथियों इन्हें लाइए आप, काफ़ी कम खर्च में आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। किसान साथियों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। किसान साथियों हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते लाते हैं। किसान साथियों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है और तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें।